जयश्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। खबरों के अनुसार जल्द ही सीटीईटी जुलाई 2022 नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। किसी भी समय सीटीईटी जुलाई 2022 परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता की जांच की जाती है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। आइए अब हम जानते हैं सीटेट क्या होता है। सीटेट का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर परीक्षा है। इस परीक्षा को सीबीएसई द्वारा आयोजित कराया जाता है, जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए एक कौशल प्राइमरी शिक्षक का चयन करना होता है। यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार होता है। यह कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। दोस्तों, यह परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के जरिए आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जबकि दूसरे पेपर के जरिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहले पेपर के जरिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के शिक्षक के लिए योग्यता की जांच की जाती है। पहले पेपर परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा किसी भी विषय से कम 60% अंकों के साथ पास करनी होती है। 12वीं के साथ साथ आपको डीएड का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से करना होता है। अच्छे मार्क्स लाना भी होता है। दूसरे पेपर के जरिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों की योग्यता की जांच की जाती है। दूसरे पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा 60% अंकों के साथ पास करनी होती है या 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। साथ ही साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड का कोर्स भी करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरे पेपर की परीक्षा दे सकेंगे। ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले उम्मीदवार पहले स्तर तथा दूसरे स्तर दोनों की परीक्षा दे सकते हैं, इसलिए डीएलएड, बीएलएड या बीएड करना अनिवार्य है। सीटीईटी पास करने के बाद कहाँ पर नौकरी मिलती है? सीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवार केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय स्कूल, केंद्रीय व तिब्बत स्कूल आदि एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राज्यों में टीईटी की परीक्षा होती है, उसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर सीटीईटी की परीक्षा होती है। आने वाले समय में हो सकता है कि टीईटी और सीईटी एक सम हो सकते हैं। कक्षा 5 तक इस परीक्षा में पेपर नंबर 1 उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए इच्छुक है। कक्षा 8 तक पेपर नंबर 2 उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होता है जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। सीटेट की परीक्षा के लिए कुछ उम्र सीमा रखी गई है, तो अगर आप यह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। पहले स्तर की परीक्षा में आपसे कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा के लिए आपको कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपको इतने समय में ही 150 अंक के प्रश्नों को हल करना होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड कंपलसरी है, जिनसे भी 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से भी 30 नंबर के प्रश्न एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अंग्रेजी की जगह और किसी अन्य भाषा में भी परीक्षा दे सकते हैं। दूसरे स्तर की परीक्षा में 150 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा के लिए भी आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। इतने ही समय में आपको सारे प्रश्नों को हल करना होता है। इस परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड कंपलसरी है, जिनसे 30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस से कुल 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से 60 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार कुल आपके 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान के विषय से की है तो आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कीजिएगा। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन विज्ञान और गणित जैसे विषय से की है तो आप 60 अंक के प्रश्न गणित और विज्ञान के हल कीजिएगा। अब इसमें
इस परीक्षा में जनरल कैंडिडेट्स 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सीटेट की तैयारी कैसे करें। किसी भी परीक्षा को देने के लिए आपको उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में सीटेट की तैयारी कैसे करें यह हम जानते हैं। सीटेट की तैयारी के लिए सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल तैयार करें, जिसमें कम से कम रोज़ाना 3 घंटे आप इसके लिए ज़रूर निकालें। आप सीटेट के जिस भी किसी पेपर को देने वाले उसकी पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। उसके साथ ही आपको सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यह जानें। आप सीटेट के लिए कंटेंट डिसाइड करें कि आप पढ़ने कहाँ से वाले हैं। क्या वह कोई किताब है या कोई वीडियो, आप दोनों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करें। सीटेट पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ क्लिक करें। वही पहला पेपर और दूसरा पेपर में 3 विषय का सिलेबस बिल्कुल एक है, जिसके लिए आपको अलग-अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश शामिल है। आपको परीक्षा में 150 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें प्रति सवाल के लिए 1 मिनट होता है, जिसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करें। और यहाँ हम जानकारी देना चाहेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहीं दूसरे पेपर में सोशल साइंस और साइंस एंड मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें, यह बेस्ट माना जाता है। इस बार सीटेट पास करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।